जरूरी है, क्योंकि प्लान नहीं बना तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अभी जैसे देखिए यहाँ पर ये, इसका मतलब है लैपटॉप थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो लैपटॉप को कभी भी फास्ट करना हो तो क्या करिए, हमेशा रेगुलर बेसिस पर आप रन किया करें। कभी भी लैपटॉप को फास्ट करना है, ये दो तीन स्टेप कर लीजिए, लैपटॉप थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्या वाला चीज, परसेंटेज, टैम्प परसेंटेज, क्लिक कर दीजिए, सारी टेम्परेरी फाइल्स आ जाएंगी। इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल से सेलेक्ट किया, उसको डिलीट कर दिया। थोड़ा सा स्पीड यहाँ से आपका बढ़ जाएगा। रन आर यू एन लिखा या रन आर इंटर किया तो भी आ जाता है। दूसरा क्या करना चाहिए लैपटॉप की स्पीड बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग जो ग्राफिक्स वाले सब सॉफ्टवेयर चलाते हो तो लैपटॉप स्लो होता रहेगा, ये नॉर्मल सी बात है। फिर से रन कमांड लगाओ, और यहाँ पे एक कमांड लगा दिया करो, ट्री। तो ट्री कमांड क्या करता है, 100 टाइम्स उसको रिफ्रेश कर देता है। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी स्लो है, फिर एक लगाया करो डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में स्पेशली सी ड्राइव को बीच बीच में क्लीन अप कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी लैपटॉप की स्पीड काफी हद तक सही हो जाएगी। ठीक है, ट्री, टी आर डबल ई, जो भी फालतू की फाइल, इसमें कुछ भी मेन फाइल नहीं जाएगी, सिर्फ फालतू की फाइल जो है वो चली जाएगी। डिस्क क्लीनअप, फिर लास्ट में कभी भी ट्री कमांड तो लगाते रहा करो। उससे क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है, क्योंकि राइट क्लिक रिफ्रेश कितने बार करोगे, एक साथ 100 बार कर दिए। हाँ? एफ, अच्छा एफ आई, हाँ एफ आई कर सकते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे लैपटॉप की स्पीड अच्छी आ गई है। टास्क मैनेजर पे जाओ, कैसे पता करें कि लैपटॉप की स्पीड अच्छी है, परफॉर्मेंस पे जाओगे, यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें अभी ये सही आ रहा है। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे स्टोरेज भर गया है, तो मेमोरी, ठीक है, तो इसको इस मेमोरी ज्यादा उठा रहा है। एच डी डी हमारा खाली है, एस एस डी थोड़ा सा इंगेज है, और उसका रीजन है मैंने कल कुछ फाइलें डाउनलोड किया था। अभी देखो मेरा ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा यूज हो रहा है, ये देखो 10%। ये जितने कम होंगे ये उतना अच्छा लैपटॉप चलेगा। इससे प्रॉब्लम है मेरे मेमोरी में। ठीक है, मुझे मेमोरी को थोड़ा सा फ्री करना है, वो बात करता हूँ। तो अपने, अभी क्या होता है, अपना जो लेक्चर का वीडियो रहता है ना, वो वीडियो डाउनलोड किया होगा मैंने, डाउनलोड से। ये देखो, इनकी वजह से क्या होता है, ये हैवी होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग चलते हैं अभी अपने डायमेंशंस कमांड पे। यहाँ से आपको सारे टाइप्स के डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस आपने सुने होंगे, सब डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू ड्रॉ द कर्व विंडो है, इस बता देता हूँ लास्ट। पेज नंबर 16 का प्लान दिया था, कुछ लोग को तो बन गया है, कुछ लोग का रह गया है ना। शुभम बन गया क्या 16 वाला? अब आप में से किसका बना है, कमेंट करें। सोनाली बन गया पेज नंबर 16 वाली ड्राइंग? माधुरी आप कमेंट करें, दामनी। चलिए, तो इस डायमेंशंस को पढ़ने के लिए आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। एक दिन मैनेज कर लो, बाकी फ्राइडे सैटरडे को जाता हूँ, क्योंकि इस बीच में टाइम नहीं लग जाता। वो बहुत हल्का हल्का आ रहा है अंधेरे की वजह से। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे में पता नहीं, बोर्ड पे तो नहीं जाएगा, बट इधर जम जाएगा ये, फिर बैठने। एक बार ट्राई करो इधर तो, ये इसको ऐसे, हाँ आएगा तो है ही, बट साफ आना चाहिए। ओ भाई, जस्ट मिनट गाइस, थोड़े से अरेंजमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्टर का, 2 दिन के लिए मैंने स्कूल में। इधर देखो, और बज लगा है।
नहीं चल रहा, उसका पावर बटन पीछे से ऑफ ऑफ बैठने का थोड़ा सा इधर आ जाओ सही। शादी इधर आ जाओ, चेयर है इधर, डायरेक्ट आ जाओ, चेयर है उठाओ तो चल जाए। हर बात सही है। वो क्या दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा ना सही से। थोड़ा अपने तरफ ले लो। परफेक्ट। बस इधर भी खाली जगह है, किसी पर आराम से साफ। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब सही है। सही है ना? दिमाग सही सवाल। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो इधर बैठो। ठीक है, चलो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के बारे में कैसे अगर हमें पढ़ना है तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ने के लिए एनोटेट पे जाना पड़ेगा। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस पे क्लिक कर देते हैं, डायमेंशन बनने लगता है। बट इसकी पूरी डेप्थ में अगर समझना है तो इसके मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाओ। मैनेज डायमेंशन स्टाइल, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पूरी डेप्थ में मैनेज डायमेंशंस को समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई में जाओ, कहाँ जाओ, मॉडिफाई में। और अगर मॉडिफाई में नहीं जाना है, अपना खुद का डायमेंशन स्टाइल बनाना है, तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, न्यू पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा ऑप्शन। सपोज आपने डायमेंशन स्टाइल का नाम दे दिया यूनिक सिर्फ, ये हमारा सेल्फ डायमेंशन स्टाइल बन जाएगा। और इसके बाद अब इसकी पूरी सेटिंग हो जाएगी। सेटिंग में पहली सेटिंग क्या है इसकी गाइस, लाइन की सेटिंग है। अब लाइन में क्या कलर रखना चाहते हो आप? ठीक है, सपोज आपने कहा कि मैं जो इसके कलर्स है वो रेड कलर रखना चाहता हूँ, क्या रखना चाहते हो, रेड कलर्स। ठीक है, तो रेड कलर अगर रखना चाहते हो तो ये देखो पूरे पूरे डायमेंशंस रेड कलर्स के हो गए। अब थोड़ा सा और साफ किया जा सकता है। इसमें वो डस्ट कहाँ से आ रहा है, लेंस में है क्या? ठीक है, कोई चलो बाद में मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइंस पे गए, यहाँ से हमने क्या किया गया, रेड कलर ले लिया। और रेड कलर लेने के बाद यहाँ पर देखो अपने पास क्या बोलते हैं, लाइन टाइप आता है। लाइन टाइप में भी हमारे पास क्या है, बाई ब्लॉक वाला है ना। अगर मैं इसके वो लाइन टाइप दूसरा लोड कर दूं, दूसरा लाइन टाइप लोड हो जाएगा। उसके बाद लाइन वेट की बात करें तो लाइन वेट कुछ इस तरीके से, आपको जो भी थिकनेस रखनी हो वो थिकनेस आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, थिकनेस कम रखनी है, कम रख सकते हैं। यहाँ पर होता है कि इस बेसलाइन स्पेसिंग, जो मैं आपको बाहर बताता हूँ कि क्या होता है बेसलाइन स्पेसिंग्स। ये आपके दो सप्रस लाइन होता है, एक होता है ये देखो, एक तरफ ऑफ हो जाएगा, डायमेंशंस देख रहे हो फोटो में। और दूसरा ऑफ किए तो दूसरा भी ऑफ हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू दिखाएगा। अगर मुझे दोनों ऑफ रखना है या ऑन रखना है, ये आपके ऊपर है, अपने हिसाब से डिसाइड कर। इसके बाद नीचे देखो एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन कौन सा है गाइस, ये वाला जो व्हाइट वाला दिख रहा है। एक्सटेंशन लाइन को आप जैसा सेट करना चाहो, आप चाहते हो कि एक्सटेंशन लाइन आपका येलो कलर का हो, ये देखो येलो कलर का हो गया। एक्सटेंशन लाइन आपका ब्लू कलर का हो, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन आपका मजेंटा कलर हो, मजेंटा कलर आ गया। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने व्हाइट रखा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो लाइन टाइप में ऐसा होता है कि डॉट डॉट, ये वाली जो लाइन है, ये और ये, आपको डॉट डॉट रखना है या फिर कंटिन्यूअस रखना है, तभी हम लोग कंटिन्यूअस ही रख रहे हैं। इसको भी बंद कर सकते हैं। ये देखो, बंद हो गया। आपने कहा इधर भी बंद रखना है। अब सिर्फ डायमेंशन आएगा, एक्सटेंशन लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चाहे तो बंद करें, चाहे तो ऑफ। इस तरह आप देख रहे होगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी डायमेंशन लाइन के ऊपर कितना रखना चाहते हैं। ये डिस्टेंस देखो थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। ठीक है, ये आप बढ़ाना चाहोगे, बस इस पे क्लिक करो, बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखना, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे देखो लिखा है क्या है, इस ऑफसेट फ्रॉम
ओरिजिन, मतलब जो ये गैपिंग देख रहे हो, ओरिजिन ये है, यहाँ से बीच में थोड़ी सी गैपिंग दिख रही होगी। अब देखो ये कितना डेप्थ वाली चीज है, अगर हम उसको चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखोगे तो गैपिंग थोड़ा 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 रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और अगर आपने कहा कि मुझे, देखो अभी काफी हद तक हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा है ना इसको। ठीक है, ये देखो गैपिंग बढ़ गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है गाइस, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, क्या लिखा है, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये देखो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, मतलब कि इस तरीके से छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा आपने देखा वो वर्कबुक में, आपके वर्कबुक में यही वाला सब जगह है ना, तो ये क्या है, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन है। उसके बाद हमने कहा नहीं, मुझे तो वैसे ही चाहिए जैसे पुराना वाला था, पुराना वाला। हमने कहा सर ये जो एरो है, क्या हमेशा एरो ऐसे ही रखेंगे हम लोग, क्या चेंज कर सकते हैं? देखो आप लिखा है सिंबल एंड एरोस, और जिसमें लिखा हुआ है अभी हमारा क्या है, क्लोज फील है। मान लीजिए आप आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आर्किटेक्चर टिक करके ऑप्शन। ये देखो, देखा होगा ना ऐसे डायमेंशन अलग अलग टाइप के, तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए क्या बोलते हैं, बॉक्स फील्ड वाला, ये देखो बॉक्स। और आपको चाहिए अगर ऐसे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस होते हैं। कोई भी डायमेंशन स्टाइल हो, आप यहाँ आके चेक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो भी एरो साइज दिख रहा है, जितना एरो रखो उतना ही टेक्स्ट रखो, परफेक्ट आएगा। ये सेंटर मार्क है। सेंटर मार्क मतलब होता है जब आप कभी भी कर्सर को लेके जाते होगे तो सर्किल के पीछे पॉइंट मार्क दिखाता है छोटा सा, ना, तो पॉइंट यही है, सेंटर मार्क। सेंटर मार्क मतलब जो सर्किल के बीचों बीच पॉइंट आता है उसको बोलते हैं सेंटर मार्क। अभी हम लोग सॉरी, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को बीच से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो कितने का स्पेसिस बनेगा गाइस, वो डिसाइड करता है ब्रेक साइज। ब्रेक का जो साइज रखोगे वो साइज डिसाइड करेगा कि जैसे कि डायमेंशन को बीच में से कट करना है। ठीक है, एक डायमेंशन गया, दूसरा डायमेंशन भी आ रहा है, तो समझ में कौन आएगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो उनके बीच में कितनी गैपिंग दे, वो कौन डिसाइड करेगा, डायमेंशन ब्रेक। ठीक है, दिखा देते हैं। अभी तक की सारी सेटिंग यहाँ पर लोड हो चुकी है। आपने क्लिक किया कि वाली डायमेंशन, अब आपने कहा एक डायमेंशन मेरा यहाँ से है। अब आप किसको पहला बताओगे, इसको बताओगे कि इसको बताओगे, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। उसके लिए यूज करते हैं क्या, उसके लिए यूज करते हैं, ओपन कर रहा हूं, उसके लिए यूज कर देते हैं यहाँ से ब्रेक लाइन्स। ठीक है, आ जाओ तो। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं ब्रेक लाइन्स। कैसे ब्रेक लाइन यूज करेंगे, यहाँ पर कमांड होती है इस ब्रेक लाइन वाली, ये है क्या, जी है ब्रेक, देख रहे हैं, ब्रेक। ये कमांड लेंगे, पहला डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, हो गया ना ब्रेक। अब देखो इनके बीच में एक साइज स्पेसिफाइड हुआ है ना, ये साइज। ठीक है, क्या बोलते हैं, कितना तुम्हें रखना है, कम ज्यादा करना है, कौन बताएगा, ब्रेक साइज। जो भी पीछे देख रहे हो, इधर आ जाओ तुम, ये चेयर लगी हुई है, इस पे बैठो आराम से, हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सीधा आ जाओ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको बताया, ये हो गया। अब इसके बाद हमने कहा कि ये सब क्लियर हो गया ना। मैं ये देखो जो जिगजैग बनाता है, ये अभी जिगजैग मैं दिखाऊंगा बाहर, तो 45 डिग्री पे जिगजैग रहता है। देखा होगा कई जगहों पे जिगजैग बना रहता है ना, जिगजैग मतलब ऐसे गए ऐसे, तो ये जो एंगल बनाता है 45 का एंगल। ठीक है, तो वही सेट है कि कितना आपको बना। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या है गाइस, लिखने का आर्ट। ठीक है, अभी तो टेक्स्ट हमारा क्या रहता है, स्टैंडर्ड में लिखते हैं। अगर हम एनोटेट में लिख देंगे तो एक फायदा होता है, यहाँ पर एक स्केल करके ऑप्शन देखो, यहाँ पर 1:1 दिख रहा है ना स्केल। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, 1:2 करते जाएंगे, 1:50 करते जाएंगे, डायमेंशन यहीं से बढ़ता जाएगा। टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा यहीं से कर सकते
स्केल से। तो अगर आप एनोटेट्स लिए तो, पर ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, और यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इसकी भी पूरी सेटिंग आ जाती है कि आपको टेक्स्ट किस स्टाइल में चाहिए। मान लीजिए आपको एरियल नहीं पसंद है, ठीक है, आपको टाइम्स ऑफ वन पसंद होगा, ठीक है, ऐसा चाहिए, रेगुलर चाहिए। विड्थ उसका बाय डिफॉल्ट है, आपको कम ज्यादा करना है करिए, ओके कर दीजिए, सेट करंट सेट हो जाएगा। आपने कहा जो लिखा जाए वो येलो कलर से लिखा जाए, तो येलो हो गया ना सर। इसके बाद नीचे लिखा है फिल कलर। फिल कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। देखा होगा येलो के पीछे व्हाइट का पट्टी लगा हुआ है, तो वो क्या है, ये देखो मैं बैकग्राउंड को, ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर है। चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो कोई अलाउ जरूरी नहीं। अभी देखो एरो 2.5 था, तो टेक्स्ट भी 2.5। अगर आप ये जो 14 पॉइंट इतना लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है। अब टेक्स्ट जो है इस ऊपर रखा हुआ ना एबव, अगर मैं चाहूँ तो सेंटर में कर दूं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आउटसाइड कर दूं, बाहर हो गया। अगर मैं चाहूँ तो JIS, जैपनीज इंडस्ट्रियल, ठीक है, उनका ये स्टैंडर्ड, चाहूँ तो बिलो कर दूं, ठीक है। तो मतलब आपको सब पता रहना चाहिए, जहां जैसी नीड होगी वहां वैसा हम यूज कर टेक्स्ट। सेम अभी सेंटर में से टेक्स्ट है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो एक तरफ हो जाएगा एक्सटेंशन लाइन की तरफ। अगर आप आउटर कर देंगे तो ये देखिए आउटर में चला जाएगा, ठीक है। जनरली रखते क्या है, सेंटर। अभी लेफ्ट से राइट है, ठीक है, आपने क्या किया, राइट से लेफ्ट, बट नो डाउट लेफ्ट से राइट ही आपको रखना होगा, है ना, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशंस, देखिए इनकी एक डिस्टेंस है, वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर सेट कर दीजिए ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशंस। तो जितना दूर करेंगे उतना दूर दिखेगा, ठीक है। अभी टेक्स्ट जो है वो अलाइन टू डायमेंशंस लाइन है, अगर आप आईएसओ स्टैंडर्ड कर देंगे तो ऐसा है दिखाएगा। हॉरिजॉन्टल में भी लगभग ऐसा ही है दिखा, देखिए हॉरिजॉन्टल किया ये हो गया, और आईएसओ किया तो आईएसओ में ऐसे वैल्यू दिखा रहा है, और हॉरिजॉन्टल में सारे वैल्यू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपके ऊपर है आप कौन सा इसमें सेट करना चाहते हैं। अब आता है फिट। फिट मतलब कैसा सेट किया जाए। देखिए अभी पहला बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है इसका गाइस, आइदर टेक्स्ट और एरोस। इसका आगे क्या लिखा है, बेस्ट फिट, मतलब पहले टेक्स्ट लिखो, जगह बचता है तो एरो बचाओ, और उस ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको ऐसा नहीं रखना है, सिर्फ एरो को ही मेन रखना है, तो एरो फोकस हो जाएगा, जगह बचेगी तभी टेक्स्ट दिखेगा। या फिर टेक्स्ट को ही आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया, तो जगह नहीं बचेगा तो एरो नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बोथ टेक्स्ट और एरो दोनों चाहिए, और जनरली रखते क्या है, आइदर टेक्स्ट और एरोस। पहले टेक्स्ट लिखो क्योंकि हमें पता चलना चाहिए वैल्यू कितनी है, फिर जगह बचा तो अपने आप उसको सेट कर। और टेक्स्ट को प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के जिस बगल में टेक्स्ट को लिखा जाता है, ठीक है। कोई ओवर सेट कर दिया तो वो फिर आएगा क्या, उसके ऊपर आएगा। और ओवर द विदाउट लीडर्स, लीडर लाइन नहीं आएगी, मतलब एरो वगैरह नहीं आएगा डायरेक्ट। बट सही तरीका ये होता है बिसाइड द डायमेंशन लाइन सेट। इसके बाद होता है इस प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट मतलब भी हम लोगों ने जब फिट इंचेस किया था, जाके यहाँ पे चेंज किया था ना, यहाँ पर हम लोगों ने उसको आर्किटेक्चर किया था या फिर इंजीनियरिंग किया होगा। तो अगर आपने फीट इंचेस में करना है तो इसको आपको आर्किटेक्चर करना होगा, अगर डेसिमल में करना है तो डेसिमल कर सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट की वैल्यू दिखा रहा है 28.07। अगर आपने ये 4 कर दिया, ये देखो पॉइंट के बाद 4 होता है। ये आपके ऊपर है कि आप पॉइंट के बाद कितना वैल्यू चाहते हो। ऐसे ही जब आप आर्टिक्चर करते हो या फिर फ्रैक्शनल करते हो, तो देखो फ्रैक्शन में आ गया 16 1.2। तो आपको जो भी कुछ करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली आर्टिचर करेंगे या डेसिमल करेंगे। हमने आर्टिचर किया, इसके आगे भी देखो प्रेसियन आ गया। प्रेसियन मतलब पॉइंट के बाद जितना वैल्यू होगा उसको 1/4 करके रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी देखो तो आपके पास क्या है, ये फ्रैक्शन हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर राउंड ऑफ होता है guys। बोलोगे सर राउंड ऑफ क्या होता है। मान लीजिए आपने लिखा है कि 20 फीट 11.09 इंचेस, ठीक है। अब आप चाहोगे ना कि इसको एग्जैक्ट 11 21 फीट दिखा देना, तो यहाँ पर कह दीजिए 0.1 का राउंड ऑफ कर,
तो जितना राउंड ऑफ कर देंगे उतना क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ा के दिखाएगा। मान लीजिए आपकी वैल्यू आ रही 99.99, अब एक तरीके से 100 ही है, तो उसको राउंड ऑफ में आपको दिखाना है, तो यहाँ पॉइंट में डाल दीजिए 99। ठीक है, तो वो अपने आप राउंड ऑफ दे देगा उसको। ठीक है। अभी हम लोग जो लिखते हैं, ये इसके इसके सामने अगर मान लो इसके आगे सामने लिखना है कि ये किस चीज का डायमेंशन है, मान लो ये रेडियस है किसी चीज का, आपने लिख दिया आर, या फिर आपने लिख दिया रेडियस बताइए, कि इसको बोलते प्रीफिक्स, मतलब इसके पहले लिख के आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। देखो डायमेंशन कितना डेप्थ में है ना, कितना डेप्थ में डायमेंशन समझना चाहिए। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, आपने बाद में लिखना है कि डी, देखो सबके बगल में डी लिखा है। अभी देखो स्केल फैक्टर हमारा 1 है, तो हमारी 10 mm की लाइन होती है तो हमें दिखाता है 10 mm। लेकिन अगर हमें 10 mm की लाइन को 10 किलोमीटर दिखाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का स्केल फैक्टर। मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 का डायमेंशन स्केल फैक्टर कर दें, 2 का केवल, अब देखो क्या होगा। मैं अगर 5 फीट लिखूंगा तो कितना दिखाएगा वो, 2 का फैक्टर किया हमने, तो अगर मैं फीट इंचेस में, कभी मैं यहाँ से 5 फीट लेता हूँ। अभी तक हमें 5 फीट का 5 फीट दिखता था, अभी देखो मैं इसकी डायमेंशनिंग करूंगा तो क्या, बस याद रहे कि डायमेंशन स्टाइल हमारा वाला रहेगा तब दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें स्केल फैक्टर चेंज किया है। अब ये डबल दिखाएगा, साथ ही डबल क्यों दिखाया ये, 5 फीट का 10 फीट क्यों दिखाया, स्केल फैक्टर 2 डाला था, तो स्केल फैक्टर 100 डाल देंगे तो 100 टाइम्स दिखा देगा। ठीक है, इसीलिए रोड वगैरह को कभी भी 10 किलोमीटर की रोड तो नहीं बनाएंगे यहाँ पर, उसका स्केल फैक्टर चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा बाय डिफॉल्ट। इसके पड़ोस में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट मतलब कभी कभी होता है ना कि फीट के साथ मीटर में भी दिखा दो। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। अब मैं जैसे डिस्प्ले करूंगा, देखना यहाँ पर 2 वैल्यू दिखाने लगेगा। ठीक है, ये अभी बाय डिफॉल्ट किसका यूनिट चल रहा है, मतलब किसका फैक्टर चल रहा है, यहाँ पर सर्च यहाँ पर माउस को बता है, ये भी बता रहा है कि आप इसके साथ इंच mm में दिखा रहा होगा, ये mm में। ठीक है, इसकी वैल्यू को दिखाता है, यहाँ पर माउस को दिखाने का दिखाता है, ऐसे करके तो अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर डेसिमल कर दो, और उसके बाद यहाँ पर सपोज मैंने इंजीनियरिंग कर दिया, या फिर आर्किटेक्चर, तो जितने का फैक्टर आप लगा दोगे, वो फैक्टर में दूसरा यूनिट दिखने लगेगा। देखो 14 पॉइंट इतना कितना बन रहा है, ये हाफ इंच बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड यूनिट अगर आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। ठीक है, और डेसिमल ही चाहिए इसमें भी, डेसिमल ही चाहिए इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, तो कभी भी 2 यूनिट दिखाना हो तो यहाँ पर 2 यूनिट दिखा, मान लीजिए आपको यहाँ पर mm में दिखाना है, यहाँ पर मीटर में, तो स्केल फैक्टर 1000 का कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बगल में मीटर भी दिखता रहेगा, बगल में भी दिखता रहेगा, अल्टरनेट। इसका लास्ट होता है क्या, इस टोलरेंस। टोलरेंस का मतलब क्या होता है, हाँ, एरर। टोलरेंस मतलब होता है एरर। अभी हम लोगों ने देखो क्या होता है कि सबने अपने अपने वाहन से आया है ना, कोई ऑटो से आया, कोई बस से आया, तो अभी बस में भी गियर लगा रहा होगा। ठीक है, और एक BMW भी होता है। ठीक है, BMW में भी गियर बॉक्स होता है। तो BMW के गियर बॉक्स में और बस के गियर बॉक्स, बस मतलब ऑटो के गियर बॉक्स में डिफरेंस क्या है, आइडिया है क्या, क्या क्या बड़ा था, मतलब क्या चीज रहता है। ठीक है, मान लो वो भी ऑटोमेटिक ले लिया, ये भी ऑटोमेटिक ले लिया, तो अब क्या डिफरेंस होता है। हाँ, ठीक है, देखो किसी भी ऑटो, हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन किसी भी इक्विपमेंट्स का जो प्राइस फिक्स होता है उसकी एक्यूरेसी की बेस्ड पर होता है। ठीक है, जैसे कि जो BMW में जो पार्ट्स लगे हैं, उनके जो टॉलरेंस होते हैं वो बहुत ही लेस रहते हैं, या फिर बोलिए ना कि बराबर रहते हैं।
एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे ये शटर लगा हुआ है, जो ये ऐसे ओपन करते हो ना, इससे सस्ते वाले भी आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने गाँव घर में लगाया होगा, प्रॉपर गेट को सेट ना करो तो एंट्री नहीं करेगा, लॉक ही नहीं होगा ना। ये भी है, और इससे महंगे वाले भी, पंचिंग वाले होंगे। ठीक है, अंतर क्या आ गया, टोलरेंस का अंतर आ गया। ठीक है, सारा गेम किस चीज का रहता है, टोलरेंस का रहता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बॉटल्स खरीदते हैं ना, पानी वाला बॉटल। ठीक है, एक बॉटल 100 रुपए में मिलता है, एक बॉटल 1000 में मिलता है। डिफरेंस क्या रहता है उनकी, एक में लीक लिखा रहता है ना, लीक प्रूफ, बीपीए फ्री। ठीक है, बीपीए फ्री जिससे कैंसर होता है, बीपीए फ्री। तो हुआ क्या, टोलरेंस का। तो ऐसे ही कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पाइल फाउंडेशन करते हैं, जब पाइल फाउंडेशन के लिए जेसीबी लगाते हो, तो जेसीबी एग्जैक्ट उस जगह पर अगर गड्ढा करेगा ना, तो गड्ढा ही नहीं होगा, उसको साइड साइड से मिट्टी निकालनी पड़ती है। देखा है कभी? ठीक है, क्योंकि अगर सोचो कि मुझे यहीं से मिट्टी निकालनी है और यहीं पर ड्रिल कर रहा हूँ बार बार, तो संभव ही नहीं ना कि उसी जगह पर, कैसे, जगह ही नहीं मिल रहा उसको। तो क्या करते हैं, उसको टोलरेंस देते हैं मशीन को कि थोड़ा साइड से खुदाई करो, थोड़ा इधर साइड से खुदाई करो, तो माटी क्या हो जाएगी, अपने आप बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टोलरेंस। टोलरेंस क्या होता है, उसकी लिमिट देनी पड़ती है। पता चला आपको सेंटर से 10 फीट बाहर से अगर गड्ढा कर रहा है, तो बाद में उसको कवर करने में भी बहुत टाइम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा ना। तो लिमिट देना पड़ता है उसको। तो इसके लिए चार टाइप के आपके बेसिकली टोलरेंस होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब आपने कंपलसरी कर दिया कि देखो, अगर मान लीजिए कभी आपने अभी बॉटल में पानी पीते हो आप लोग, तो बॉटल का जो ढक्कन है, आपने कंपलसरी कर दिया कि ढक्कन अगर 1 mm ऊपर चला गया तो चल जाएगा, 2 mm चला गया तो फिर वो बेकार हो जाएगा ना पूरा ढक्कन। ठीक है, या फिर माइनस में भी 1 mm ढक्कन अगर पतला रहा, तो अपन उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, बट 2 mm 3 mm हो गया तो एंट्री नहीं करेगा वो, लॉक ही नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डेविएशन, क्या बोलते हैं, टोलरेंस। अब मैं अगर यहाँ पे जस्ट वैल्यू डाल दूं 5 इंचेस का, इसका मतलब है 5 इंच प्लस में और 5 इंच माइनस में। ठीक है, या फिर मान लो 1 हमने दे दिया, तो 1 इंच 1 इंच अपर और 1 इंच लोअर, इतने में अगर वो मशीन बना पाएगा, इक्विपमेंट्स को बना देगा। नहीं बना पाएगा तो फेंक देगा कि यार ये नहीं बन पाएगा मेरे से। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टोलरेंस। इसके नीचे एक होता है गाइस, डेविएशन टोलरेंस। अब बोलो सर ये डेविएशन क्या होता है? डेविएशन मतलब होता है कि अपर में, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जिनका अपर तो ज्यादा हो जाएगा चलेगा, बट लोअर ज्यादा हो गया तो फिर मैनेज नहीं होगा। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि दरवाजा खरीद के लाए, किसी वॉल में सेट करना है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दरवाजा छोटा पड़ गया, तब तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, बड़ा वो पड़ गया अगर, तो क्या करना पड़ेगा, आप वॉल को कट करना पड़ेगा। लेकिन छोटा पड़ गया तो बगल से मसाला भर के उसको मैनेज किया जा सकता है ना। तो उसमें क्या हो गया, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि 2 इंच बढ़ गया तो चलेगा, लेकिन घट रहा है तो 1 इंच से ज्यादा नहीं घटना चाहिए। तो आपका टॉलरेंस क्या हो गया, 2 प्लस में और 1 माइनस में। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने एम कैट वाली ड्राइंग अगर देखा होगा ध्यान से, मैकेनिकल वालों को ज्यादा ये जरूरत पड़ता है, हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पाइल फाउंडेशन यूज में आता है। यहाँ पर चलो इस इन्हें का फोटोलेस, ये देखो, दिख रहा है, 60 डाय लिखा है, अलाउ कितना किया है, प्लस में 0.15 और माइनस में 0, मतलब माइनस गया तो ये गियर में सेट ही नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, टोलरेंस हो गया, जो कि प्लस में अलाउ है बट माइनस में नहीं। ये कौन सा टोलरेंस है, ये डेविएशन। ठीक है, डेविएशन। ठीक है, और ये टोलरेंस का टाइप है, अभी ये भी लास्ट में देखेंगे। तो ये ऐसे टोलरेंस लिख के दे दिया जाता है मशीन। ठीक है, मशीन इतने में अलाउ कर पाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं बनाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लिमिट। लिमिट मतलब एक अपर लिमिट दे दिया कि भाई इतने से लेके इतने के बीच में बनना ही चाहिए, इसके ऊपर नीचे अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो वो उतने के बीच में बना पाएगा तो बना पाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। और लास्ट होता है बेसिक्स। बेसिक्स मतलब हमको एग्जैक्ट 20 फीट, मतलब 20 फीट चाहिए, उसमें थोड़ा भी प्लस नहीं, थोड़ा भी माइनस नहीं, मशीन कैंसिल कर देगा उसको। ठीक है,
जहां पर भी ये मेमर्स बनते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह बनते हैं ना, तो बॉटल्स बनाने के लिए मशीनें रहती है, ज्यादातर पीतल की मशीनें होती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे अपनी चीनी होता है, ऐसे ही आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, रवा होता है, प्लास्टिक का रवा होता है, उसको डालते हैं, चीनी के जैसा ही होता है, ठीक है, और वो मोल्ड में जाएगा, सेट होके तुरंत ही बन जाएगा। अब वो अगर मशीन अच्छी है तो तुमने अगर दिया तो सेम साइज को पकड़ पाया तो ठीक, और नहीं पकड़ पाया तो फेंक देगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अच्छी मशीन की खासियत होगी। फिर उसकी फिनिशिंग अलग लेवल की आती है, इसलिए देखते हो ना आप लोग, एक प्लास्टिक की चेयर आपको 100 रुपए की मिल जाएगी, एक प्लास्टिक की चेयर 1200 रुपए की मिलती है। तो प्लास्टिक में अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी मशीन है, ठीक है, बेसिक्स की मशीन है या फिर लिमिट वाली है या फिर डेविएशन वाली है। यहाँ तक समझ आया ये, तो ये हो गया अपर पार्ट ऑफ द डायमेंशन। अभी डायमेंशन और बचा है, अल्टरनेट यूनिट मतलब दूसरा यूनिट देखना। दूसरा यूनिट तुम कुछ भी देख सकते हो। पहला यूनिट तुम्हारा क्या चल रहा है अभी यहाँ पर, सिमेट्रिकल, यानी अभी मान लो तुम्हारा पहला यूनिट तुमने कर दिया 8 इंचेस, ठीक है। अब दूसरा यूनिट तुम चाहते हो कि ये कितना आ जाए, ये में आ जाए, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई ऑल यूनिट फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो इंचेस में आ रहा है, क्योंकि अभी 8 इंच है तो इंचेस में होगा, 1 इंच में कितने होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो कन्वर्ट करके वही वैल्यू, सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करके डाल दो, सेंटीमीटर का दिखाने लगेगा, ठीक है। तो उसका दूसरा मतलब 2 यूनिट पे देखना है सेम चीज, ठीक है। अब हम लोग बाहर चलते हैं। ये तो हो गया छोटी छोटी प्रोसेस, थोड़ा सा इसमें और सेट कर दिया जाए। जैसे कि हमने कहा अभी इसको 1 फीट कर दो टेक्स्ट हाइट को, और सिंबल और एरोस को भी क्या कर दो 1 फीट। अब बाहर आइए। अब गैस यहाँ पर देखेंगे, तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इसका डायमेंशन जानना हो, या फिर कोई टेढ़ी लाइन हो, इसका डायमेंशन जानना हो, या फिर कोई दो एंगल बना हो, इनके बीच का एंगल जानना हो, या कोई सर्किल बना हो, उनका सेंटर रेडियस डाया सब जानना हो, या फिर कोई ऑर्डिनेट हो उसको जानना हो। कैसे जानेंगे देखिए। तो यहाँ पर चाहते यहीं से आ जाइए, कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए लीनियर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, या अगर कोई भी अलाइन मतलब टेढ़ी लाइन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आ गया। अगर कोई भी एंगल जानना है तो एंगुलर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंगल आ गया। अभी मैंने आर्क बनाना भूल गया, तो आर्क के लिए सेम है, आर्क लेंथ, ठीक है। रेडियस, रेडियस मतलब किसी भी चीज का रेडियस जानना हो, इसका रेडियस जानना है, ये तो आर्क रेडियस, ठीक है। आपने कहा कि इसका डायमीटर जानना है, इसका डबल ही होगा डायमीटर। इसके नीचे होता है जिगजैग, अच्छा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मतलब कि एक एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस आपका, जैसे कि दो डिस्टेंस से एक्सिस आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और एक से रहेगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये देखो कितना आ रहा है, 152 आ रहा है। अब इसका ऑर्डिनेट सर्च करो, M45 आ रहा है। ये बताता है आपके इस एक्सिस से दूरी, ठीक है। अभी हम लोग, अभी क्योंकि ये फ्री हैंड है, अभी हम खुद का इसको डाटा पॉइंट बोलते हैं बेसिकली। अभी थोड़ी देर में हम लोग खुद का डाटा पॉइंट बनाएंगे, उसमें मैं आपको ऑर्डिनेट दिखाऊंगा मस्ती के, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए जिग जैग या जॉब, ये क्या करता है, ये भी रेडियस बताएगा। देखो रेडियस 4 पॉइंट समथिंग है ना। अब देखो ये भी दिन उतना ही दिखाएगा, क्लिक क्लिक, सेम वैल्यू दिखा रहा है ना, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये दोनों ही रेडियस के फॉर्म में है, बस ये जिग जैग में है। तो जिग जैग कहाँ लगाते हैं, जहां पर उसकी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, ठीक है, अभी मैं इसको दिखाना चाहता हूँ एज प्रेजेंट आर है, ठीक है। तो अब कोई भी जो इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा कि जिगजैग लिख के लिखा हुआ है, मतलब इस करंट में ये है नहीं 10, बट इसको एज्यूम किया गया है 10। तो इस लैंग्वेज को बोलते हैं कि एजम्पशन कर लिया गया है कि इतना होगा, बट है कुछ और, है ये,
तो उस जगह पे क्या लगाते हैं, जिग जैग लगा। सेम डायमेंशन में भी जिग जैग लगा देते हैं। अभी डायमेंशन में कैसे जिग जैग लगाएंगे, यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन जिग जैग लाइन लिखा हुआ है ना। इसका काम क्या होता है, किसी भी डायमेंशन पे क्लिक करिए, फिर कहीं पर भी क्लिक करिए, ये एरो लगाते ही अब आप फ्री हो गए। इसको आप लिख दीजिए 10 किलोमीटर। जो समझने वाला पर्सन है वो समझ जाएगा कि ये 10 किलोमीटर का है तो नहीं, बट हमें एज्यूम करना है इसको कितना, 10 किलोमीटर। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसके बगल में है गाइस यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, पहले शक लीजिए। अब मान लीजिए आपको चाहिए लीनियर का, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट ए, इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 16 फीट 9 इंचेस। आपने क्या किया, इसके जस्ट आगे एक और ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है ना, बेस लाइन। अब जैसे मैं बेस लाइन पे क्लिक करूंगा, अभी दूसरे पे गया, देखो ये दूसरा आ गया, तीसरे पे गया, तीसरा आ गया, चौथा एज्यूम कर लो सर्किल लेके यहाँ है, पांचवा एज्यूम कर लो सर्किल यहाँ, छठवां यहाँ। अब डायमेंशंस तो आ रहा है, बट इतना कंफ्यूजन है किसका कौन सा है बताना मुश्किल है। इसका मतलब है इनके बीच की गैपिंग सही नहीं है ना। इनके बीच की गैपिंग को सही करने के लिए सेलेक्ट करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्ट स्पेस, ठीक है, ऊपर डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, है ना। ये लिया और किसी पे भी क्लिक कर दिया। अब मैं सिर्फ ऑटो पे क्लिक करूंगा। आपको याद हो जब मैंने यूनिक सिम को एडिट कर रहा था अंदर, तो वहां पे एक था बेस लाइन स्पेसिस, मैंने बोला था बाहर बताओ, ये वही है। ऑटो पे क्लिक करूंगा तो जो वहां वैल्यू है उसके हिसाब से ऑटो, ठीक है। सही से क्लिक नहीं हो पाया, देखो बराबर पे आता है, सेलेक्ट एडजस्ट स्पेस, ठीक है, एडजस्ट स्पेस पे आने के बाद क्लिक इंटर, पता नहीं ऊपर नीचे हो गया बट बराबर आता है। तो देखो इस तरीके से एडजस्ट स्पेस हो गया। आपने कहा सर मुझे ऐसे एडजस्ट नहीं करना, मुझे चाहिए कि इनके बीच में 1 1 फीट की गैपिंग हो जाए, फिर 10 10 इंच की गैपिंग है। तो सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, कहीं पे भी क्लिक करो, अब क्या ऑटो पे क्लिक मत करो, अपना वैल्यू दे दो, अब देखोगे पता नहीं क्या अलग अलग दिखा रहा है, सेम दिखाता है, सबके बीच में 10 10 की गैपिंग आ गई हो, आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने एडजस्ट कर लिया अपनी स्पेस। क्लियर है ये, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं एडजस्ट स्पेस। एडजस्ट स्पेस के अलावा किसी को नहीं समझ आया, कुछ रिपीट करना रहेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको आया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब मुझे कंटिन्यूअस आगे का जानना है सब डायमेंशंस, तो उसके लिए यहाँ पर जाओ और यहाँ से ले लो कंटिन्यू। हो गया, इसको बोलते हैं कंटिन्यू, मतलब जितने भी सर्किल रहेंगे सबके बीच की कैपिंग को ये बता देगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ये हो गया एडजस्ट स्पेस जो हम लोग समझ गए। ये हो गया जिगजैग जो हमने देख लिया 45 डिग्री पर। ये हो गया ब्रेक जो हम लोग ने समझ लिया। ये है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने कोई रेक्टेंगल खींचा था, इसकी डायमेंशनिंग हुई, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आपने कहा कि लगभग ये करेक्ट है, ठीक है, जो भी आया हुआ है। इसकी रिपोर्ट में 100% सही लिखना है मुझे, कैसे लिखोगे, रोटेट पर आओ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पर बताओ कितना परसेंट सही है। मैंने कहा 100% सही है। आपको 90% लगता है, 90% लीजिए, ओके करिए, होगा कि डायमेंशन सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट इंस्पेक्ट, ओके, ये 100, ये बताता है कि आपकी जो डायमेंशन है परफेक्ट है, 100% चेक किया गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के जस्ट पड़ोस में एक ऑप्शन लिखा है, क्या लिखा है, अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, विंडोज 10 आया था, विंडोज 11 आया ना, ऐसे ही आपने डायमेंशन स्टाइल बनाई थी पुरानी वाली, कौन सी, ये वाली,
इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इसमें जो डायमेंशंस आते थे सब वाइट कलर में आते थे। ये है विंडोज 10। ठीक है। और अब आपके पास क्या है, विंडोज 11, यानी ये वाला। ठीक है। आपका मन किया कि ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए अपडेट कमांड लीजिए, क्लिक करिए, और फिर उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे राइट क्लिक किए, क्या हुआ, विंडोज 10 का जो कॉन्फ़िग 11 का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 10 में अपने आप कर। फिर से बताऊं? ठीक है। यहाँ पर अभी हमने क्या किया, पुराना हमारा डायमेंशन स्टाइल चल रहा था आईएसओ वाला, जो कि ये था। लेकिन आज ही हमने अपडेट किया यूनिक सिविल वाला, जिसमें सब कुछ फिट इंचेस में है और सब कुछ रेड कलर में है। ठीक है। तो पहले तो जो अपडेट करना है उसमें उसको कर लो, फिर अपडेट कमांड लो, क्लिक किया, इंटर या राइट, सब फिट इंचेस में हो गया, और प्लस कलर भी सेम टू सेम कॉपी हो गया। समझ गए अपडेट का मतलब? ठीक है। मैच भी कर सकते हो, बट मैच में डायमेंशंस की वैल्यू शायद ना आए, चेक करना पड़ेगा, मुश्किल है मैच में। एम ए मैंने किया नहीं क्योंकि मैं तो अपडेट से करता हूँ, बट मैच हो जा रहा है। ठीक है। सेम टू सेम। हाँ, वो तो है, एक ही चीज है। वहां से सेलेक्ट कर दो या फिर अपडेट कर दो, बट अपडेट कमांड का काम यही है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में है री एसोसिएट। ठीक है। ये क्या करता है गाइस, मान लीजिए आपने बोला कि सर मुझे डायमेंशन करके दिखा दीजिए, बट मुझे डायमेंशन केवल यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए। तब अब तो कर दिया है, या तो डिलीट किया जाए या फिर सेलेक्ट करो, और यहाँ पर री एसोसिएट कमांड है, क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर मिड। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, डायमेंशन अभी देखो 63 है, 30, मतलब तुम्हें जहां तक की डायमेंशन चाहिए उसको एडिट कर सकते हो। समझ गए? देखो डायमेंशन के अंदर कितनी चीजें है, इसीलिए पता है कि एक पूरा क्लास कैसे। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। कहीं पर भी क्लिक करो इसको, चढ़ा स्क्रीन का साइज, इसीलिए तो मैं तुमको बोला था कि इधर आके बैठ जाओ, क्योंकि स्क्रीन के साइज को इधर उधर करने पर गड़बड़ हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ, इधर पर सनलाइट ज्यादा आ रही थी, तो आज के लिए मैनेज करने के लिए किया। मैं तो बोलूंगा तुम इधर आ जाओ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चेयर है इधर। फिर एक ये वाला। ठीक है। एक डायमेंशंस, दूसरी डायमेंशन, आधा सभी क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रेक कमांड लिया, ब्रेक कमांड लेके जो पहले था क्लिक किया, फिर जो दूसरा है click। ठीक है। ठीक है। हो गया। अब तक की सबसे बेहतरीन कमांड आपको बताने चल रहा हूँ, उसका नाम है क्विक। नाम से क्लियर है, जल्दी जल्दी काम करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपके पास 1000 सर्किल्स और सबका रेडियस निकालना है। ठीक है। तो क्या करो, सेलेक्ट करो सबको, और एनोटेट पे जाओ, क्विक कमांड है, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, अब क्या आएगा, रेडियस, एक का रेडियस क्लिक हो गया ना जल्दी। ठीक है, एक बार सब। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक। सबको सेलेक्ट किया, क्विक कमांड, राइट क्लिक, और उसके बाद डायमीटर, सब डायमीटर आगे सेलेक्ट किया, क्विक कमांड। अभी हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ से चलाने के लिए पहले लीनियर से एक को लिए थे, फिर चले थे, इसमें बस एक क्लिक करो,
सब आगे। सर एंगल मतलब, हाँ सर्कल हाँ, तो डायमेंशन है। डायमेंशन आ जाएगा, सबका डायमेंशन आएगा, चाहे देखो ना अच्छा वो ये एंगल में। नहीं एंगल का नहीं। इसमें जितनी चीजें हैं उसका आएगा। क्या क्या है देख, सेलेक्ट किया, क्विक कमांड, देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा। कंटिन्यूअस आ जाएगा, स्टैगर्ड बताने चल रहा हूँ, स्टैगर्ड मतलब कपल में डायमेंशन करता है ये, ठीक है। टाइम लाइन, बेस लाइन आ जाएगा, जो ये वाला पढ़े थे इसके अंदर वाला कंटिन्यूअस का अंदर वाला। ऑर्डिनेट आ जाएगा, जो मैंने बताया था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेडियस आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, डेटम पॉइंट आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा स्टैगर्ड मुझे चाहिए। स्टैगर्ड मतलब होता है ये, देखो कैसे डायमेंशन करता है, ये कपल में डायमेंशन करेगा, मतलब इन दोनों के बीच की स्पेसिस बताते हैं, इन दोनों के बीच की स्पेसिस ये बताते हैं, इन दोनों के बीच की स्पेसिस इधर बता दिया, इन दोनों के बीच की स्पेसिस इधर बता दिया। अगर इसमें एक भी सर्किल ज्यादा होता, मान लो एक सर्किल और बना लिया आपने, उसका रेडियस नहीं देगा ये, मतलब उसका डिस्टेंस नहीं देगा। पेयर बनाता है, 8 का बता देगा, 9 को नहीं बताएगा, 10 को बता देगा, 11 को नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ गए, क्विक राइट क्लिक, स्टैगर्ड, देखो अपने आप ये एक ही को ले रहा है, छोड़ दिया क्यों ना। लेकिन जैसे ही मैं एक और बना दूंगा सर्किल, फिर क्या करेगा, उसका भी बना देगा, क्विक राइट क्लिक स्टैगर्ड, सबका गया। और नंबर होगा, एक का नहीं बताएगा, बाकी सब बता देगा, क्लियर है। और ज्यादातर ये सर्किल लाइन में क्या निकालोगे, हाँ 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 हाँ। एक लाइन अगर सीधी लाइन है तो उसकी आ जाएगी, लेकिन अगर क्या बोलते हैं लाइन ऐसे ऐसे है फिर ऐसे है तो उसका नहीं आएगा। सीधा सीधा। हाँ सीधा सीधा ऊपर है, तो उसके लिए तभी इसने अलग से दे दिया ना यहाँ टाइम सब। अब ये क्या हो गया, बस इस पे क्लिक करो, पॉइंट, देखो पॉइंट भी नहीं क्लिक करना, ये बस ऐसे क्लिक करो, एक ही बात हुई ना। नहीं उसके बीच में भी करना है। हाँ तो नहीं बताएगा, तब इसको इससे बना सकते। अभी डायमेंशन ये नया दे दिया, ठीक है, तुम पॉइंट पे क्लिक करो, डायमेंशन दे देगा, ठीक है। तो अभी डायमेंशन देना और आसान, ये हो गया। अब अभी तक हमारा डेटा पॉइंट है ये, हमने कहा हम खुद का डेटा पॉइंट बनाएंगे, ये ले लिया। और अभी देखो डेटा पॉइंट हम इसको बनाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये हो गया। सेलेक्ट किया, एनोटेट, क्विक राइट क्लिक, यहाँ पे तो क्या लिखा है, डेटा पॉइंट, या क्लिक कर दिया। अब डेटा पॉइंट लिखा, देखो इसके रिस्पेक्ट में आ रहा था। अब राइट क्लिक करोगे, अब मैंने कहा कि मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँ, क्या दिखा रहा है, 64, ये कितना दिखा रहा है, 151, ठीक है। और ये कितना दिखा रहा होगा, 254, ठीक है, 45। ये किसके किसकी दूरी बता रहा, पता है, वाई एक्सिस से ऑब्जेक्ट्स की दूरी। एक्स का नहीं बताएगा, और एक्स में बता देगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कितना दिखा रहा है, 64 पॉइंट समथिंग, है ना। अब देखो ये कितना दिखा रहा है, 51, 151, वाई से, एक्स का नहीं बताएगा, वाई देखो 151 दिखा दिया। ये कितना दिखा रहा है, 245, ठीक है। मैंने नीचे क्यों किया, नीचे करने से क्या होगा, तुम्हें डायमेंशन दिखेगा। अगर मैं एक्स में कर इसी चीज को वाई की तरफ कर देता तो एक दूसरे पर डायमेंशन आ जाता, तो क्लियर नहीं दिखता। जैसे क्विक लिया, अब ऑर्डिनेट यहाँ पर लिया आपने ऑर्डिनेट, भले ही तुम इधर की तरफ करो, ये मैंने ऑर्थो ही बंद कर दिया, लेकिन अब देखो ये क्या क्या कर रहा है, ये कंफ्यूजन दे रहा है ना, ऐसे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, सबको नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी थोड़ा और बचा हुआ है, उसके बाद डाउट लूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया शायद, ठीक है। और उसके लिए अब बचा है सेंटर मार्क, ये आसान है।
सेंटर मार्क मतलब कहीं पर भी क्लिक कर दो, आ गया। ठीक है। कभी भी दो लाइन है, पहले क्या होता था, वॉल का सेंटर लाइन निकालना पड़ता था। मान लो एज्यूम करो ये वॉल है, इसका सेंटर लाइन निकालना है। अभी सब ऑटोमेटिक है, आ गया बीच में। तो क्या हो गया, तुम्हारा काम आसान हो गया इसमें। ठीक है। विंडो बनाने विंडो बनाने के लिए आसान हो गया और सेंटर लाइन बनाने के लिए आसान हो गया। अभी क्या होता है, जितने भी प्लान बनोगे ना, सब प्लान का सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा। ले सकते हो आप, एक्सिस, मेन एक्सिस कौन सा है, उसके रिस्पेक्ट में सबकी दूरी मतलब सर हम्म सेंटर लाइन बनाने के लिए। निकाल सकते हैं, यस। अब ये आपको अप्लाई करना है कि मैं कहाँ किसको यूज कर सकता हूँ। हाँ, यस हाँ, बना सकता, आराम से दिल्ली बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, टेक्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, टेक्स्ट हो गया हमारा। ठीक है। इसके बगल में थोड़ा सा लीडर लाइन देख लो और फिर टेबल देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर लाइन, लीडर मान लीजिए कि आपको बताना है कि ये हमारा फुटिंग है। क्या है, फुटिंग, जैसे एज्यूम कर लो ये आइसोलेटेड फुटिंग होगा। क्लिक किया तो आ गया। आपने कहा मेरा ये F1 फुटिंग 1 है। ठीक है, बड़ा करना है, स्केल का पार्ट सबको आता ही है। आ गया ना? आपको किसी को भी नोट को डिनोट करना हो, किसी भी वैल्यू को डिनोट करना हो, किसी भी नाम को डिनोट करना हो, तो लीडर लाइन हमेशा आपके लिए रेडी है, यहाँ से भी लगा सकते हो ठीक है। ये 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 जाओ, क्लिक, जो लिखना हो लिखो, लिखने के बाद बाहर क्लिक कर दो, आपका एरो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा कहीं यहीं पर है आपका, ऐसे रिमूव करना हो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बगल में टेबल, टेबल क्या होता है, आप लोगों को जो मैंने पेज नंबर 12 की ड्राइंग दी थी याद है, उसके नीचे डोर विंडो सबके साइजेस दिए थे ना। एक तो रेक्टेंगल कमांड खींच के ही बना सकते हो टेबल, दूसरा यहाँ पर बना बनाया टेबल है, उठाओ। आपको यहाँ पर जो लिखना हो, जितने कॉलम चाहिए, जितने रो चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, क्लिक करो, ओके करो। और जहां आपको टेबल बनाना हो, तो वो 5 कॉलम बोले थे, 5 आगे, 3 रो बोले थे, 3 रो आगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू डालना हो अपना वैल्यू डाल के टेबल बना के दे दीजिए। ठीक है, शेड्यूलिंग है ऐसा सा। इसके बाद है गाइस, इसके बगल में वाइप आउट। ठीक है, वाइप आउट क्या होता है गाइस, ये कवर कर देता है कुछ चीजों को, जैसे कि आप मान लीजिए प्लान बनाए हैं, बट अभी प्लान में मुझे नहीं देखना है। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे उसका एरिया जानना है। ठीक है, या फिर उस प्लान में कुछ चीजें मुझे हाइड करके रखना है के लिए। ठीक है, जिससे मैं आपको कंफ्यूजन ना करूं, मैं उतनी चीज को मैं हाइड करके रखना चाहता हूँ। उसके लिए वाइप आउट लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि आप इतना एरिया भी देखें, ऊपर देखिए, आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, नीचे से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए, अब क्या हो गया, ऊपर का तो दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा ना। इसके लिए हम यहाँ पे इसको ऑफ, ठीक है, वाइप आउट। फिर से देखिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर्किल तो बना रहे हैं, बट इसकी वैल्यू मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। वाइप आउट लिया, समझ गए। इसको ऐसे, इसको रैबिट में भी यूज करते हैं, रैबिट इसका नाम मास्क रीजन, मतलब जो हाइड करके कवर कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके पड़ोसी में बड़ी चीज, अच्छी चीज है, इसको इंडस्ट्री बहुत यूज करती है, रिवीजन क्लाउड। वो सर ये क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, तो इंडस्ट्री में सपोज आपने कोई वर्क किया, आप आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर वाले को कुछ बताना है या उससे कुछ पूछना है, उसको कॉल पे पूछोगे अगर, अब इतनी बड़ी सी फाइल, उसको समझ नहीं आएगा किस फुटिंग की बात कर रहे हो, किस कॉलम की बात कर रहे हो। वहां क्या करना रहता है, हमें एक रिवीजन क्लाउड लगाना, ठीक है? और इसके बाद मैसेज लिख देना, यहाँ पर मैसेज लिखा, बी प्रोवाइड प्लास्टिक, मान लीजिए बाथरूम के लिए आप कर रहे हैं, प्लास्टिक डोर हियर मे बी गुड
और प्लेस प्लेस आप जस्ट एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो बोला कहाँ लगाना है, पता चला वो आपके मेन डोर में लगा दिया, है ना। तो ऐसे लिख के आप दे दीजिए मैसेज, और फिर मैसेज को प्रॉपर स्केल, उसको आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा कि रिवीजन क्लाउड में कुछ आया है तो कुछ मैसेज आया है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेरीज के लिए भी यूज करते हैं, ये RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी उसी चीज को लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन। अभी मान लीजिए आप प्रॉपर एक नोट जैसे लिखना है तो रेक्टेंगुलर ले लीजिए, पॉलीगॉन से कुछ ऐसे छोटा सा लिखना हो तो ऐसे छोटा सा ऐसा। और अगर आपको कोई चीज इंडिकेट करके कुछ बताना हो, मान लीजिए मैंने कहा मुझे इस सर्किट को इंडिकेट करना है, बस वहां बताना, बाद में इसको डिलीट कर देते हैं जब काम हो जाए। ये जिस तरीके से हो गया, अंडरलाइन जैसे करते हैं हम लोग, लिखते हैं कुछ तो अंडरलाइन कर देते हैं, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। हम लोग एग्जाम में वो मार्क्स ज्यादा पाने के लिए करते थे ना, ब्लैक कलर से लिख देते थे वो पॉइंट्स को, कि सामने वाले को समझ आए कि हमें हेडिंग तो पता है, बाकी तुम डिसाइड करो, है ना। तो ये वही है, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को आसानी से समझ आए, ठीक है। तो रिवीजन क्लाउड इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डाइमेंशन हो रहा है, अब क्या है, अब यहाँ पर देखो ये है टोलरेंस को लिखना, इसको बोलते हैं क्रिएट जियोमेट्रिक टोलरेंस, ठीक है। अभी हमने आपको वर्क भी दिखाया था, इसमें आपने देखा होगा, देखो पैरेलल में प्रॉब्लम है इनके, कितने का पैरेलल तो चाहिए बट 0.05 तक का पैरेलल ओके है कि इधर उधर हो सकता है, मतलब सीट के पीछे सीट तो चाहिए। मान लीजिए आप 10 पेपर को एक साथ इकट्ठा किया, आप काट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नीचे के पेपर इधर उधर होंगे ना, तो कितना अलाउ हो सकता है, उसको ज्योमेट्रिक टोलरेंस बोलते हैं। कैसे शो करेंगे ज्योमेट्रिक टोलरेंस को, यहाँ पर जाएंगे, ये ज्योमेट्रिक टोलरेंस है। अब यहाँ पर टोलरेंस में डाल दीजिए कि मुझे कितना, मैंने कहा है 0.5 तक अलाउ करेंगे। टॉप अगर दो दे रहे हो, दो दोगे तो अलग अलग हो जाएगा, मान लीजिए आप माइनस में केवल 0.3 चाहते हैं टोलरेंस को, ठीक है। डेटा पॉइंट ए दे दीजिए, डेटा पॉइंट बी दे दीजिए, जो भी दे सकते हैं। अगर 2 लाइन का देना है, मतलब 2 टोलरेंस दिखाना है एक साथ, तो 2 कर दीजिए, हमने कहा मुझे एक ही दिखाना है, ठीक है। इसमें क्या समझ आ गया कि ज्योमेट्रिक टोलरेंस है, कितने का टोलरेंस है ये। अब इसमें हमने एक चीज लगाने में भूल गया, सिंबल्स, किस चीज का टोलरेंस का प्रॉब्लम है, सर्किल के ऊपर सर्किल लगाने वाला टोलरेंस है या फिर लाइन के ऊपर लाइन, तो कौन सा करेगा, इसी ज्योमेट्री पे जाओगे, ये सिंबल्स पे क्लिक करना है। अगर ये सिंबल लगा दिए, इसका मतलब सेंटर में तो रखना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ये मतलब दो क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे की लाइनें जा रही हैं किसी की स्पेड, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। जो सिंबल अभी मान लो कंसेंट्रिक का मैंने लगा दिया, कितना कंसेंट्रिक में चल सकता है ऊपर नीचे, 0.5, ठीक है। और उसके बाद मिडिल में चाहिए कि इधर साइड में कि इधर साइड, ठीक है, हमने कहा मिडिल में, ठीक है। 0.5, अब 0.5 केवल दिया, एक ही 0.5 दोगे तो भी वो प्लस माइनस में नहीं देगा, ओके करो। अब देखो ये सिंबल्स के साथ देगा, ठीक है। मेन होल का गड्ढा करना है, पर गड्ढे में इतना अलाउ है, गॉट इट। उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक टोलरेंस। और जो ऊपर टोलरेंस लगाया था वो क्या था, वो डायमेंशन टोलरेंस था, क्या था वो, डायमेंशन टोलरेंस था, और जियोमेट्रिक टोलरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बगल में ऑब्लिक्यू याद है, मैंने बताया था डायमेंशंस जब आइसोमेट्रिक होंगी तो, ठीक है। जय मान लीजिए आपने आइसोमेट्रिक क्लास बनाया, तो ये प्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको लूँ तो मैं से किससे लेना है, अलाइन से, टेढ़ी लाइन होती है ना आइसोमेट्रिक, ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है, बट वास्तविकता ये है कि ऐसे जा रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए एनोटेट, और यहाँ से ऑब्लिक्यू, क्लिक, इंटर, और बाहर क्लिक करो F5, परफेक्ट है क्या, ठीक है। इसको बोलते हैं टोलरेंस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका गाइस, ये तो आसान चीज है, ये मतलब हो गया कि टेक्स्ट कहाँ रखना है, ठीक है। मान लीजिए ये जो टेस्ट है इंटर किया आपने, अब कहाँ रखना है, मैंने कहा यार मुझे यहाँ टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट है, वो छोटी चीज है बट ये लोगों को पता नहीं होता, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ये टेक्स्ट मुझे यहाँ चाहिए, ये देखो टेक्स्ट,
जस्टिफिकेशन क्लिक किया, किधर चाहिए, ठीक है। ये देखो ये ओवरराइड होता है। ओवरराइड मतलब कोई छोटी मोटी चेंजिंग बीच में आ गई है, तो इस पे क्लिक करके और एंटर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कलर को येलो की जगह रेड किया था या रेड की जगह येलो किया था, अब वो उठा नहीं रहा है, ओवरराइड पे क्लिक कर दो, वो उठाएगा, मतलब रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग 21 की फाइल को 23 में खोलते हैं, तो पूछता है ना ओवरराइट दिस ना, जैसे ओवरराइट क्लिक करते हो 21 और 23 खुल जाता है, सेम चीज। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशंस होता है नमस्ते। ठीक है, अब हमारे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आज हम लोग बनाएंगे ब्रिज की ड्राइंग्स। ब्रिज की ड्राइंग कौन सी है, काफी मजेदार है और काफी खतरनाक है, अपने से दिमाग लगाना है इसमें, जो कि हमारे प्रैक्टिस का लास्ट ड्राइंग है। फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे। ये ये बना लिया तो सब सारा गेम मिरर का है, एक तरफ सेलेक्ट करके दूसरी तरफ बनाना है। ये बना लिया तो समझो आपको ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे का फ्री हैंड है, ठीक है, क्योंकि वालू है ना, फ्री हैंड है। ठीक है, अब हमें दो तीन छोटी छोटी कमांड्स पढ़नी है, इसको पढ़ते हैं। कौन कौन सी कमांड से गाइस, हम लोगों को यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर हम लोगों ने कमांड होती है, इसका नाम है स्प्लाइन फिट। आपने देखा था बालू के नीचे कैसे दिखा रहा है उसमें ना, तो उसके लिए स्प्लाइन फिट का यूज कर सकते हो। स्प्लाइन फिट का काम होता है पॉइंट टू पॉइंट चलना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जहां जहां चल रहे देखो वो चलता जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट चलना कौन करता है, ये स्प्लाइन फिट। इसके पड़ोस में एक है स्प्लाइन सीवी। सीवी क्या करता है गाइस, कर्व शेप में चलता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये देखिए कर्व शेप में चलाना, ऐसे था बट चला कैसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, नहीं नहीं इसमें डायमेंशन नहीं चलता, ये फ्री हैंड होता है। ठीक है, एक क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट देखो कहाँ जा रहा है ये। इसको बोलते हैं टेंजेंट टू टेंजेंट चलता है ये, और वो फिर पॉइंट टू पॉइंट चलता है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट। इसी के पड़ोस में कमांड है, इसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसका अनुभव आप लोग को हो चुका है ना। और कंस्ट्रक्शन लाइन का जस्ट एक कंपटीटर है, उसका नाम है रे कमांड। रे रे कमांड के बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि केवल ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट चलता है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या करता था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इनफाइनाइट चलता था। ये क्या कर रहा है, फिर पॉजिटिव में इनफाइनाइट, किसमें, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, रे कमांड समझा है। ठीक है, रे का ही पड़ोसी है एंगल, कैसे, रेफरेंस लाइन दे सकते हो, रेफरेंस लाइन से इसके यहाँ पे देखो एंगल दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट चल रहा है ना। अगर आप वैल्यू देना चाहो कि मुझे इतने ही वैल्यू तक लेके जाना, वैल्यू कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप सपोज 80 की आपने 800 के टैप करो, 45। ठीक है, फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने उसको। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे, कंस्ट्रक्शन लाइन तो बताया यार, वही तो है। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल, अभी सारे लोग इसी से बनाए आपको, 45 डिग्री लिया, एंटर किया, हो गया ना, आसान हो गया ना। देखो सारा गेम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं किया हो तो फिर मजा नहीं पाओगे। वो ठीक है, मैं देखो और चुप बस लास्ट में है इसके आगे मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट का एक्चुअली यूज होता है जैसे कि कोई लैंड सर्विंग वगैरह का काम कर रहे हो, तो एक्सेल से कोई डाटा आया, उस डाटा को पॉइंट करने के लिए, मान लीजिए कि आपने सॉइल की फिलिंग कर रहे हो, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, थोड़ा फाइल इधर है, थोड़ा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट डाल सकते हो। एक्सेल से ले आके कंट्रोल पेस्ट करना रहता है, सिविल 3D वगैरह जो डाटा होता है ना उसको।
फिर क्या करते हैं, फिर क्योंकि पॉइंट ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से पॉइंट स्टाइल ले लेते हैं, ले लिया। फिर हमारे पास होता है स्प्लाइन। तो हमें राइज और फॉल निकल के आ जाएगा ना, इसीलिए यूज करते हैं। इसके पड़ोस में है, हमें ये क्या बोलते हैं, डिवाइड हमने पढ़ा ही है। वो एक लाइन है, यूज कर सकते हो, LSP भी यूज कर सकते हो। अब इसको मुझे डिवाइड करके दिखाना है। क्लिक किया, कितने पार्ट में, 10 पार्ट्स, डिवाइड हो गया। आपने कहा सर मुझे चाहिए कि 3-3 फीट की गैपिंग या फिर 1-1 फीट की गैपिंग पर डिवाइड हो या फिर 10-10 फीट की गैपिंग पर डिवाइड हो। फिर क्या करना पड़ेगा, तब मेजर कमांड है। डिवाइड के बगल में क्या है, मेजर कमांड। क्लिक किया, क्लिक। अब यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर डायमेंशन डाल सकते हैं, सिलेक्ट मेजर, क्लिक, क्लिक मिला। क्रिएट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेजर्स एंड, ठीक है, ले लिया। हमने कहा 10 फीट को चाहिए। अब क्योंकि इसकी स्केलिंग बहुत बड़ी थी तो बहुत ढेर सारे नंबर्स आ गए, ठीक है, क्योंकि लाइन बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो 10 फीट में हमने कर दिया। हमने कहा बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, इसको 100 फीट में हमने लगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपके 100 फीट पर। ठीक है, पॉइंट बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि वैल्यू नहीं डाला था। प्रॉपर वैल्यू डालना है तो आप वैल्यू यहाँ से 100 फीट। ठीक है, अब आपने कहा इसको 10-10 फीट में मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ जाइए, डिवाइड कमांड, क्लिक, और हमने कहा 10 फीट। क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसके पड़ोस में एक कमांड है, रीजन। रीजन एक्चुअली में 3D में समझ आता है, 2D में समझ आता है, बट बता देता हूँ। रीजन का काम होता है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज को 2D में दिखाओ बट लगेगा 3D बन गया आपको, बल्कि यहाँ पे दिखेगा भी नहीं वो। इसको दिखा दो, रेक्टेंगल है यहाँ पे। मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल किया, अब इसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो बट 3D में बने नहीं, है 2D में ही। इसके लिए रीजन कमांड लो, क्लिक करो, एंटर करो। ये 3D बन चुका है, अब उसे कैसे पता, इसको रियलिस्टिक करना पड़ेगा। बन गया ना 3D में, ठीक है, और जबकि है क्या, 2D। बट किसी भी, मान लो कोई सर्किल है, मान लो इसको तुम कॉलम के तौर पे दिखाना चाहते हो। क्या दिखाना चाहते हो, कॉलम के तौर पे दिखाना चाहते हो, और कॉलम में भी रेनफोर्समेंट दिखाना चाहते हो। रीजन कमांड लिया कि 12 mm का है, 12 mm को क्या 4 बार लगा सकते हो, जैसे 4 बार। ठीक है, उसके लिए यूज करिए। इसके बाद है गई इसी यहाँ पर, ये कौन सा है, वाइप आउट होगा ये, वाइप आउट बता ही दिया आप लोग। ठीक है, ये कौन सा है, 3D पॉलीलाइन, ये 3D में बताऊंगा क्योंकि अभी समझेगा नहीं। ठीक है, और ये क्या है, ये है हेलिक्स। हेलिक्स भी 3D का ही है, 3D में स्प्रिंग बनाता है ये आप समझ सकते हो। अभी के लिए डोनट, डोनट क्या करता है गाइस, डोनट मतलब होता है, आप लोग डोनट तो खाया ही होगा। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसमें बताना पड़ता है इंटरनल डाया और आउटर डाया। ठीक है, इंटरनल डाया सपोज आपने डाल दिया 1 फीट, फिर पूछ रहा है देखिए आउटर डाया, हमने कहा 3 फीट। देखिए पास में जाएगा, ठीक है। कभी कभी ड्राइंग को ऐसे बनाओगे ना, देखो कैसे दिख रहा है ये, खास सर्कुलर दिख रहा है ऐसे। ऐसे केस में एक चीज कर देना, RE, रीजन कमांड, इंटर। सही हो गया ना। कभी कभी आप सर्किल बनाओगे ना तो देखिए ऐसे पेंटागन हेक्सागन बना, इसको ठीक करने के लिए RE इंटर कर दो, रीजन कमांड ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इस पूरी फैक्ट्री का सारा प्रोडक्ट खत्म। ये फैक्ट्री भी क्लियर है। यहाँ तक में कोई भी कमांड्स आपको लगता है सिवाय ब्लॉक्स के कि कोई डाउट है पूछिए, बस ब्लॉक्स बचा हुआ है।
इसके बाद हम लोग इसके महारथी हो जाएंगे एनीथिंग के एनीवन के लास्ट में। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग भी बता ही देता हूँ, खत्म कर दूं। बस एक ही बचा हुआ है ना, एक के दो को दे रहा है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मुझे, मैंने कहा यार मेरे को एक मैंने दरवाजा बनाया, एक एक अपने यहाँ दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, पता है क्या आपको कहाँ पे है? हाँ सही बोला, फतेहपुर में कहाँ पे? सिकरी, फतेहपुर सिकरी में। तो आपने बुलंद दरवाजा बनाया। आप चाहते हैं कि बुलंद दरवाजा आपके हर प्रोजेक्ट में यूज में आए, या फिर इस प्रोजेक्ट में 10-15 जगहों पे यूज में आए। ठीक है, किसी को बुलंद दरवाजा मान लीजिए है नहीं से, बट 10-15 जगहों पे यूज में आया, तो सेलेक्ट करिए, ब्लॉक बना लीजिए इसका। कैसे ब्लॉक बनता है? यहाँ पे देखो, ऊपर देखो लिखा हुआ है क्रिएट, ऊपर लिखा है क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर आपने डाला डोर, कर दिया। अब फ्यूचर में ये चाहे डिलीट भी हो जाए, टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, उसका ब्लॉक बना लिया है। ये देख लिया, जेड इंटर, ए इंटर, कोई रहेगा तो। हाँ, नहीं किया था क्या? हो सकता था, क्लिक किया, ये देखो। अच्छा, बिग पॉइंट में क्लिक किया, ये है। ये अगर हाँ, मान लीजिए ये आपने ये बताया कि चाइना वॉल को लीजिए, चाइना वॉल है। अब आपको चाइना वॉल को सेव करके रखना है, सेलेक्ट करिए, क्रिएट करिए। ठीक है, चाइना वॉल, ओके कर दिया। अब ये चाइना वॉल अपने प्रोजेक्ट में जितने बार यूज करना चाहे, बट इसी प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्टेप है, फिर राइट ब्लॉक करना पड़ेगा। अब इसको डिलीट कर दिया, मुझे दूसरे कई जगह भी यूज करना है, तो मेरे यहाँ पर ब्लॉक सेट, ब्लॉक स्केल बहुत बड़ा है स्पेस का, लिमिट सेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, reduce the scale to specific point 0.0, वो ओरिजिन पर आएगा, जेड इंटर, ए इंटर। ठीक है, इधर है क्या, जेड से जे इंटर होता है, और ए से ऑल, प्लस जूम आउट हो जाता है। ठीक है ये स्टेप आ गया है, तो ये देखो ये आया था, वो देख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से, बट ये तो एक प्रोजेक्ट के लिए हो गया ना। अब आपको ये अपने दोबारा थोड़ी बनाओगे इतना बड़ा बड़ा दरवाजा वगैरह, है ना? उसको फ्यूचर के लिए सेव करना, मतलब आपने कार बनाया, अब कार आप चाहोगे ना, अभी कल आपको दिया था ना ब्लॉक्स, तो अब वो इतने महंगे महंगे ब्लॉक्स होते हैं, कितने मेहनत लगता है उसको बनाने में, कर्टेन को बनाने में, है ना? अब चाहोगे दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज हो, उसके लिए होता है राइट ब्लॉक। मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा कुछ ब्लॉक्स आपने बनाया। ठीक है, अब ये ब्लॉक आप चाहते हैं फ्यूचर के लिए सेव हो जाए, तो उसके लिए WB, राइट ब्लॉक, इसका ऑप्शन AW, मुझे क्योंकि मैं यूज करता हूँ तो पता है मुझे, इसका ऑप्शन रहेगा, एनोटेट में नहीं रहेगा, ये व्यू हो सकता है क्या, व्यू में नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा मैनेज में रहेगा, कहीं तो है। मैं WB यूज करता हूँ तो मुझे WB इसमें है। ठीक है, रिप्लेस ब्लॉक ये इसी में रहेगा, फिर भी आप WB कर देंगे तो राइट ब्लॉक आ जाएगा। WB इंटर, ये पूछता है कि कौन सी फाइल है, इंटायर ड्राइंग्स को आपको सेव करके रखना है, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट को। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए, मैंने कहा ये मुझे चाहिए,
अब ये बोल रहा है कि इसको कहाँ पर सेव करना है, आपने कहा सी में रखो, डॉक्यूमेंट में न्यू ब्लॉक करके रखो। तो फ्यूचर के लिए हमारा किस यूनिट में रखना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए ये सेव रहेगा कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में न्यू। जब भी कभी यूज करना हो, जैसा मैंने आपको कल दिया था वैसे ही आप रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, राइट ब्लॉक मतलब परमानेंट ब्लॉक हो गया, दूसरे पृष्ठ में भी यूज करेंगे, और इंसर्ट ब्लॉक मतलब हो गया दैट फॉर दैट पर्टिकुलर। क्लियर है। अब कराया तो ज्यादा हो जाएगा और भूल भी जाएगा, आज बहुत ज्यादा ही छोटी छोटी चीजें हो गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा जितना लगे आपको, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे इस ब्रिज को, ठीक है। गलत सही जैसा बनेगा आपको दिमाग लगाना, वैसे गलत सही से कुछ है नहीं, ध्यान से देखो सारी डिटेलिंग यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है, यही हमारा आज का टास्क है, ठीक है। वास्तु वाला पढ़ा क्या, पढ़ा, हाँ, उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। चाहे वीडियो से पढ़ लो चाहे पीडीएफ से पढ़ लो, वास्तु से पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, अभी ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है, और हाँ बताओ, ठीक है। हाँ हाँ, पुटिंग राइट सा, या टूल्टेस अभी ना चेक करना रह गया है, ठीक है। रुको मैं भी चेक कर लेता हूँ, कल डिस्कस कर लेते हैं, अभी मैं तुरंत ही चेक करने चल रहा हूँ, ठीक है। अभी कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं लग पाया, ठीक है। चलेगा, और क्या बोलते हैं, फिर आप वो ब्रिज बनाने स्टार्ट कर, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक मैं ऑनलाइन, जिसको डाउट है, तो तुम्हें कुछ डाउट है या कुछ डाउट है नहीं, ठीक है, तो ड्राइंग स्टार्ट। आशीष पाटिल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, हेलो सर, वो गॉड बोलिए। विंडोज कैसे बनाना का उसका पूछा था डॉक्टर। क्या क्या बनाना है, मतलब वो कल प्लान दिया था ना, उसमें कर्ड विंडोज हाँ, बनाना है, इसका उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 2 पॉइंट सर्किल लेना था, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये है, ऐसे। फिर इसको ऑफसेट करना था, एग्जाम्पल के लिए आपने 20 फीट का ऑफसेट कर दिया, यहाँ पर बहुत बड़ा स्केल चल रहा है, इसको 500 ऐसे। फिर ये क्या था, ये अपने आप मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भी मिल जाता है अपने आप इधर से, फिर ये डिलीट हो जाता, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, क्लिक करते हैं, एंगल 30 डिग्री, क्लिक करते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरह से है बनाना। ये अगर नया पेज खोल लेते हैं, एग्जैक्टली ये हो गया, सिलेक्ट किया, ऑफसेट 10 मीटर, और फिर उसके बाद टोटल वर्क कंस्ट्रक्शन लाइन, क्लिक, एंगल 45 डिग्री, ऐसे करना था। फिर इसका आधा ऑफसेट ऊपर, आधा ऑफसेट नीचे। सौरभ, आपका भी यही डाउट था, हो गया। अब इसके बाद ट्रिम मार दो, और फिर इसके बाद इन तीनों को मिल कर दो, ये हो गया। आशीष के बाद और किसी को कोई डाउट है, और एनी वन एनी हैव एनी डाउट, श्रद्धा आपको कोई डाउट, सोनाली, दामली, हेलो सर। हेलो। वो डायमेंशन स्टाइल जो डालते हैं अपन, उसका एक्चुअल साइज कैसे एडजस्ट करना है। एक्चुअल साइज मतलब नहीं समझ पाया, 1 फीट रखना है बाय डिफॉल्ट, हाँ। 1 फीट नहीं बाय डिफॉल्ट, हाँ, हाँ। नहीं वो मतलब प्लान के साइज पे वो थोड़ा छोटा दिखता है ना, उसका एक्चुअल साइज कैसे एडजस्ट करना है? मतलब वो स्केल और यूनिट नहीं, उसका एक्चुअल साइज कैसे एडजस्ट करना समझ नहीं पाया, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि आपने एक प्लान बनाया, ये आपका प्लान हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, डाइमेंशनिंग करना है इसका, यही बोल रहे हो, है? हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन वही अब वो वही मैं बता, हाँ आप 1 फीट रखोगे तो आपकी सारी ड्राइंग की डायमेंशन ऑटोमेटिक परफेक्ट आएगी।
और अगर आपकी ड्राइंग मीटर में है तो उसमें एमएम में है तो उसमें 3 रखिएगा, 3, तो परफेक्ट आपको ओके। आंसर मिलेगा। टेक्स्ट हाइट और एरो हाइट लेकिन दोनों ये तरीके से। हाँ, लेकिन ये जो एक्चुअल साइज है ना, हाँ, वो बिगर चाहिए तो आपको। तो बिगर चाहिए तो बढ़ा दो, फिर और एक्स्ट्रा चाहिए बिगर तो फिलहाल इसमें इसमें परफेक्ट आएगा। आपको हाँ। बिगर चाहिए तो जाके बढ़ा दो टेक्स्ट हाइट। ओके। और किसी कोई डाउट है गाइस? सोएब आपने ड्राइंग बनाया क्या 16 पेज नंबर वाला? यस सर, बनाए थे। ग्रुप में नहीं भेजा आपने? ग्रुप में भेजिए। अगर आपने ड्राइंग बनाया हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना दोस्त। ग्रुप में आप तो भेजे हैं सर। भेजा है? जी देख लो। सर। ठीक है, सोनाली का प्रोजेक्ट आया है ये तो। सोनाली ये वाला तो है ही, इसके आगे पेज नंबर 16 दिया था। पेज नंबर 16 वाला कहाँ भेजे हो? अच्छा, ये अमृत ने भेजा है, ये अमृत का है, शुभम का है, सर शोएब एक्चुअली का है। मैं हाँ, वो आधा किया हूँ इसलिए नहीं भेजा हूँ। ओके, उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर वो जो एग्जाम के दिन 4 ड्राइंग दिए थे ना, हाँ हाँ उसमें से एक ड्राइंग अलग था, वो कैसे बनाना है? हाँ, कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, अभी चेक करने जा रहा हूँ सबकी ड्राइंग्स, और मार्क्स भी आपके भेजने वाला हूँ, कल चेक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। और किसी को ओके कोई सर। डाउट है? ठीक है, ठीक है गाइस, फिर आप बनाइए, आपके ड्राइंग्स को मिल कर रहा हूँ। और सौरभ, आपको कुछ भी डाउट है, और क्योंकि भी आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो डाउट है तो पूछते जाओ। और श्रद्धा, आपको भी कोई डाउट है पूछते जाओ, ठीक है। बट पहले क्या करिए, पहले आप ये वाली ड्राइंग्स को बना लीजिए। कौन सी? मीटर वाली। मीटर वाली ड्राइंग जब बन जाए तो उसके नीचे फिट की ड्राइंग है। ये दोनों ड्राइंग कंपलसरी है बनाने के लिए, क्योंकि ये सिविल वर्क है ये, ठीक है। ओके, ओके, बताइए कोई डाउट है मुझे मैसेज करिए, ठीक है।